आपका हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय हिंदी। यह पुस्तक आपको मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा दी गई है। इसमें पाठ है पाठ 15 रानी दुर्गावती। देखते हैं इसमें पाठ के अंतर्गत हमें रानी दुर्गावती के बारे में बताना है। देखिए इसमें अति लघुत्तरीय प्रश्न मतलब बहुत छोटे प्रश्न। प्रश्न पहला है, क्या है प्रश्न पहला? रानी दुर्गावती का कोई एक गुण लिखिए। क्या है प्रश्न? रानी दुर्गावती का एक गुण लिखना है कि वो कैसी थी। तो उत्तर लिख सकते हैं हम अदम्य साहस। उनमें बहुत अदम्य साहस था, वो बहुत साहसी थी। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रानी दुर्गावती कहाँ की रानी बनी थी? तो उत्तर लिख सकते हैं हम रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी बनी थी। कहाँ की रानी बनी थी वो? गोंडवाना की। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट हुआ। प्रश्न क्रमांक तीसरा देख सकते हैं, रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट का नाम लिखिए। जब उनका कार्यकाल चल रहा था, जब वो पद पे थी रानी दुर्गावती, तो उस समय दिल्ली के सम्राट मतलब दिल्ली का राजा कौन था? तो हम उत्तर बताएंगे। उत्तर देखिए, रानी दुर्गावती के कार्यकाल के समय दिल्ली के सम्राट कौन थे? अकबर थे। जब रानी दुर्गावती थी तो उनके शासनकाल के समय कौन सम्राट था मतलब राजा कौन था? अकबर थे। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक तीसरा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक चौथा देखते हैं। प्रश्न क्रमांक चौथे में है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रश्न चौथा देखिए, रानी दुर्गावती के शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? मतलब रानी दुर्गावती का जब शासनकाल चल रहा था उस समय गोंडवाने का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो उत्तर देखते हैं, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई। रानी दुर्गावती ने अपनी जनता मतलब प्रजा की भलाई के लिए अनेक योजनाएं चलाई, अनेक निर्माण कार्य किए। अपने राज्य में अनेक इमारतें जैसे कुएं, तालाब, बावड़ी आदि भी बनवाए। इसलिए इनके शासनकाल को गोंडवाने का स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब कोई भी राजा होता है तो वह अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करता है, वैसे रानी दुर्गावती ने गोंडवाना के लिए बहुत कुछ किया, इसलिए उसे स्वर्ण काल कहा गया। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक चौथा कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक पांचवा देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक पांचवा क्या है? आग बबूला होना का मतलब है बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आग बबूला होना मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। आप कब आग बबूला हुए एक या दो वाक्य में लिखिए। यहाँ पूछा है आप कब आग बबूला हुए, एक या दो वाक्य में हमें उत्तर देना है। तो उत्तर देख सकते हैं। पहला है, जब मेरे एक दोस्त ने मजाक में मेरी कॉपी का पेज फाड़ दिया तो मैं बहुत आग बबूला हो गई। जब आपका दोस्त आपसे मतलब मजाक से आपकी कॉपी का पेज फाड़ देगा तो आपको गुस्सा आ जाएगा। तो वैसे आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत अधिक गुस्सा होना। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 5 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 6वें की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6वां है, वीरता शब्द का प्रयोग करते हुए दो वाक्य बनाना है हमें। वीरता शब्द का प्रयोग करते हुए हमें दो वाक्य बनाना है। तो उत्तर देखिए, पहला वाक्य क्या बन सकता है? रानी की वीरता के आगे अनेक राजाओं को परास्त होना पड़ा। रानी इतनी वीरतापूर्ण थी और साहसी थी कि उन्होंने कई राजाओं को मतलब हरा दिया। परास्त होना पड़ा मतलब हारना पड़ा। दूसरा वाक्य बना सकते हैं हम, भारत के वीरों की वीरता के आगे दुश्मन थर थर कांपते हैं। भारत के वीरों के मतलब भारत के जो वीर हैं उनकी वीरता के आगे दुश्मन थर थर कांपते हैं। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मतलब बड़े उत्तर लिखना है। तो प्रश्न 7वां है, रानी दुर्गावती क्या है? प्रश्न 7वां, रानी दुर्गावती के किन गुणों से आप प्रभावित हुए और क्यों? उसे अपने शब्दों में लिखिए। अगर आपको और अधिक इसकी जानकारी जानना है, समझना है, तो आप अपनी पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 96 से 99 में संपूर्ण पाठ के अंतर्गत देख सकते हैं। उत्तर लिख सकते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7वें का, रानी दुर्गावती के निम्न गुणों से हम प्रभावित हैं। उनके बहुत से ऐसे गुण थे जो हमें प्रभावित कर सकते हैं। तो पहला गुण देखते हैं, बहादुरी। वो बहुत बहादुर थी। देखिए, रानी दुर्गावती बचपन से ही बहुत बहादुर थी। अस्त्र शस्त्र चलाने में और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। मतलब उन्हें घोड़ा चलाने में, घोड़े से दौड़ लगाने में, घुड़सवारी करने में बहुत रुचि रखती थी। बंदूक और तीर कमान से अचूक
निशान लगाने में भी निपुण थी। वो बंदूकों से निशान लगाने में भी बहुत निपुण थी। दूसरा देखते हैं, सूझबूझ से रानी दुर्गावती बड़ी सूझबूझ तथा कुशलता से अपने राज्य का संचालन करती थी। वो बहुत समझदारी से अपने राज्य का संचालन करती थी। तीसरा देख सकते हैं, बुद्धिमानी और चतुराई। रानी में बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई से मुगल सेना को विंध्य पर्वत की एक संकरी घाटी में आने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 7वां कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अन्य ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। अब हम देखते हैं आगे, मूल्यांकन 12 है ना, यहाँ दिया हुआ है मूल्यांकन 12। तो इसके अंतर्गत है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न पढ़ सकते हैं हम, रानी शब्द का क्या आशय है? रानी शब्द का क्या आशय है? तो उत्तर लिखिए, राजा की पत्नी को क्या कह सकते हैं हम? रानी कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न है, सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेश में क्या लिखा था? सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास भेजे गए संदेश में क्या लिखा था? तो उत्तर देखिए, सम्राट अकबर के द्वारा रानी के पास एक संदेश वाहक भेजकर रानी दुर्गावती को यह पैगाम भेजा कि वह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। यह संदेश में लिखा था, क्या लिखा था? वो उसके संदेश में अधीनता स्वीकार कर ले, यह संदेश में लिखा था। यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 3 है, रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में क्यों अमर हुआ? क्या आप भी कोई ऐसा कार्य करना चाहेंगे आपका नाम भी अमर हो? क्या आप रानी दुर्गावती के जैसे प्रसिद्ध होना चाहेंगे कि आपका भी इतिहास में नाम अमर हो? तो उत्तर देखते हैं, उत्तर लिख सकते हैं, रानी दुर्गावती गोंडवाना की रानी थी। उन्होंने अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अकबर की विशाल सेना से युद्ध बड़ी चतुराई, बुद्धिमानी तथा अदम्य साहस के साथ किया। इस कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर है। हाँ, हम भी ऐसा कार्य करना चाहेंगे जिससे हमारा भी नाम इतिहास में अमर हो। ठीक है, यहाँ आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य ग्रुपों में और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए।